नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल FYI। इंडिया की आज़ादी एक सफ़र था, सिर्फ एक क्रांतिकारी का नहीं, बल्कि हजारों अनसंग हीरोज़ का भी। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे पावरफुल इंसिडेंट्स फ्रॉम आवर फ्रीडम स्ट्रगल जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन को हिला दिया। किसी ने बंदूक उठाई, किसी ने अपना तन मन अर्पण कर दिया, बट सबका मिशन एक था, भारत को आजाद करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर का, उन कहानियों का जो हर हिंदुस्तान को जाननी चाहिए। चैप्टर 1, चापेकर ब्रदर्स, द फॉरगॉटन असैसिन ऑफ 1897। वॉल्टर रैन। दरअसल 1897 में पुणे प्लेग ने शहर को हिला के रख दिया था। तभी ब्रिटिश ऑफिसर ने प्लेग कंट्रोल के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। पूरा शहर गुस्से में था और इसी गुस्से ने जन्म दिया एक क्रांति को, चापेकर बंधु। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर, 3 भाई जिन्हें ब्रिटिश राज की अत्याचारी पॉलिसीज बर्दाश्त नहीं हुई। 22 जून 1897 को क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली के दिन उन्होंने वॉल्टर रैन, जो प्लेग कमिश्नर था, उसका मर्डर कर दिया। उस वक्त जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, ये कोई पर्सनल बदला नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था कि भारत सो रहा है लेकिन मरा नहीं है। ब्रिटिश ने तीनों भाइयों को अलग अलग समय पर फांसी दे दी, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश में एक क्रांति का बीज बो दिया। They were not assassin, they were the first spark of revolution after 1857. Chapter 2, 9 अगस्त 1925 ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा दिन था जो वो कभी भूल नहीं पाई। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के पास एक ट्रेन रुकती है और कुछ यंग रिवॉल्यूशनरीज उस पर चढ़ जाते हैं। उनका मकसद पैसा चुराना नहीं था, उनका मिशन था ब्रिटिश ट्रेजर से वो धन ले जाना जो अंग्रेज हम पर लूट कर जाते थे। इस डेयरिंग ऑपरेशन को लीड किया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान साहब, राजेंद्र लाहेरी और चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने सिर्फ 4,600 रुपए नहीं लूटे थे, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के एरोगेंस को तोड़ दिया था। ये रॉबरी कोई चोरी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल एक्ट था टू फंड द फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश ने बदला लिया, कई रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया और कुछ को तो फांसी भी दे दी गई। अशफाकुल्ला और बिस्मिल साहब अपनी जवानी में शहीद हो गए। काकोरी कांड एक सिंपल रॉबरी नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशनरी मैसेज था कि भारत सो रहा था पर अब जागने लगा है। चैप्टर 3, सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च यात्रा। 12 मार्च 1930 के दिन साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने शुरू किया एक ऐसी पदयात्रा जिसे हम जानते हैं एज ए सॉल्ट मार्च या कि दांडी मार्च यात्रा के नाम से। उनका मिशन सिंपल था, ब्रिटिश के सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करना। सॉल्ट एक आम जरूरत है, पर ब्रिटिश राज की मोनोपोली में फंसा हुआ था। 78 सत्याग्रही के साथ गांधी जी ने हर गांव में खड़े लोगों से बात की, उन्हें सत्याग्रह का हिस्सा बनाया और दिन पे दिन क्राउड बढ़ते गए। 5 अप्रैल को करीब 240 माइल्स मार्च पूरी करके गांधी जी ने दांडी की रेत में सॉल्ट बनाया। ये छोटा सा एक्ट बन गया था एक ह्यूज नेशनल मूवमेंट। हजारों लोगों ने बनाया, अरेस्ट हुए, पर इंडिया जाग गया। दिस वॉजंट जस्ट मेकिंग सॉल्ट, दिस वॉज फ्रीडम इन एक्शन। चैप्टर 4, जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग, जहां लोग नेचुरली इकट्ठा हुए थे नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट और बैसाखी के उत्सव में शामिल होने के लिए, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के क्राउड को एक तरफ सराउंड कर लिया और ट्रूप्स को ऑर्डर दिए फायरिंग के। ऑर्डर ऐसे कि द फायरिंग शुड स्टॉप व्हेन द बुलेट गेट्स एंडेड। एस्टिमेट्स के हिसाब से 379 से लेकर 1200 लोग शहीद हुए और इंजरीज हजारों तक पहुंची। ये मैसेकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में टर्निंग पॉइंट बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सरेंडर कर दिया और गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का रास्ता साफ कर दिया। फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस वॉज कंप्लीटली शैटर्ड।
इंडिया समझ गई दैट नेगोशिएशन से कुछ नहीं होगा. This wasn't just a massacre, it was the beginning of an awakening. Chapter 5 Quit India Movement 8 अगस्त 1942 का दिन था. बॉम्बे से ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने एक बोल्ड कॉल दिया, क्विट इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया छोड़ो. उन्होंने दिया पावरफुल स्लोगन, डू और डाई. इस कॉल ने देश को हिला दिया. सिटीज और विलेज में पब्लिक ने सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल को टारगेट किया. पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स, पोस्ट ऑफिसेस और हत्ता टेलीग्राफ लाइन तक तोड़ दी गई. वुमेन, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब फेथफुली पार्टिसिपेट करने लगे. अरुणा आसिफ अली ने इंडियन फ्लैग होइस्ट किया जब गांधी जी अरेस्टेड थे. उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो स्टार्ट की अंडरग्राउंड मैसेज स्प्रेड करने के लिए. यह मूवमेंट इमीडिएट इंडिपेंडेंस तो नहीं लाया, लेकिन ये प्रूफ था कि इंडियंस अब सिर्फ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, टोटल फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट wasn't just another protest, it was the final revolutionary spark before Indians' dawn of freedom. तो दोस्तों, आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आज का वीडियो यहीं खत्म होता है. अगर आपको मजा आया तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग. बाय.